देखेंगे एनसीईआरटी एनसीईआरटी क्लास 10 क्लास 10 सब्जेक्ट मैथ एक्सरसाइज 8.1 और 8.1 का 6 नंबर क्वेश्चन से हम लोग बनाना चालू करेंगे। इसको देखिए कैसे सोल्व करते हैं। ये 6 नंबर क्वेश्चन है। सबसे पहले हल लिखिए। कह रहा है कि कोण ए और कोण बी, जो कोण ए है और कोण बी है, ये एक न्यून कोण है। क्या है? न्यून कोण है। न्यून कोण है। आप थोड़ा यहाँ समझिएगा। इसका मतलब त्रिभुज बनाया होगा, यानी ये त्रिभुज बनाया होगा, ये मिलाया होगा। अगर ये ए है, ये बी है, तो ये सी होगा और सी 90 डिग्री होगा। तो कह रहा है कोण ए और कोण बी न्यून कोण है। तो कह रहा है कि आप जहां दिया हुआ है, दिया क्या है? दिया है कि दिया है, दिया है कि लिख दीजिए, यानी दिया है, दिया है क्या? कॉस ए बराबर कॉस बी। देखिए यह बात दे दिया है, तो कॉस ए का पहले मान निकालेंगे। देखिए कॉस ए, तो लंब ये हो जाएगा, ये वाला भुजा लंब हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? कॉस ए बराबर क्या होता है? आधार बटा कोण। तो ये आधार होगा। जब कोण न्यून कोण ये होगा तो लंब ये होगा, और कोण तो फिक्स रहेगा, कोण तो बदलता नहीं है। तो अगर लंब ये होगा कोण ए के लिए, इस कोण ए के लिए लंब ये होगा, तो आधार ये वाला हो जाएगा। इसका मतलब अगर ये लंब होगा तो ये क्या होगा? आधार होगा। ठीक, तो आप समझ सकते हैं कॉस ए बराबर क्या होता है? आधार बटा कोण। तो आधार भी लिख सकते हैं, बटा कोण भी लिख सकते हैं। तो अब ये नहीं लिख के हम आधार के बदले क्या लिख देंगे? ए सी लिख देंगे, और कोण के बदले क्या लिख देंगे? ए बी लिख देंगे। हो गया। फिर बराबर। अब इसमें कह रहा है कि कोण थोड़ा इसे अब मिटा दे, मिटा दे। तो इसमें कह रहा है कि कोण बी, तो जब कोण बी न्यून कोण हो जाएगा, यानी कॉस बी कहने का मतलब कोण बी, इस बार एंगल जो कोण है बी से बनाना है। तो कोण बी न्यून कोण होगा, तो लंब कौन हो जाएगा? इसके सामने वाला ये लंब हो जाएगा। इस बार बी कोण के लिए लंब कौन होगा? ये होगा। तो आधार ये हो जाएगा, नीचे वाला आधार कहने का मतलब बीसी आधार हो जाएगा, लंब एसी हो जाएगा। मतलब अगर बी न्यून कोण होगा तो लंब एसी होगा, ठीक है, और आधार बीसी हो जाएगा। तो इसके लिए क्या होगा? कॉस बी होगा तो क्या होगा? आधार बटा कोण। तो आधार कितना है? बीसी है। आधार कितना? बीसी। कोण क्या है? कोण का मतलब ए से लेके बी तक, तो ए बी हो जाएगा। अब थोड़ा यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये कट जाएगा तो क्या बचेगा? ए सी बराबर बी सी। और किसी त्रिभुज के दो भुजा बराबर हो, यानी ए और बी, तो इसके सामने के कोण भी बराबर होते हैं। या नोट में लिख देते हैं, चूंकि देखिए किसी साइड में लिख या ब्रैकेट में लिखेंगे, किसी त्रिभुज के दो भुजा बराबर, किसी त्रिभुज के दो भुजा बराबर हो तो उसके सामने सामने का कोण बराबर होगा, कोण बराबर होगा। थोड़ा सा ये स्टेटमेंट थोड़ा देखिएगा। क्या कह रहा है? किसी त्रिभुज, ये त्रिभुज हो गया, इसके दो भुजा बराबर है, एसी और बीसी बराबर है। एसी और बीसी बराबर है, तो एसी के सामने कौन कोण है? एसी भुजा के सामने कौन सा कोण है? कोण बी है। ये अब बीसी भुजा, ये बीसी है ना, तो जब
बीसी भुजक बराबर कौन कौन है, कोण ए है। नहीं समझ में आया, समझा देते हैं थोड़ा हमको। देखिए जब AC और BC बराबर, ये AC और ये BC दोनों बराबर है, तो ये फॉर्मूला थोड़ा आप ध्यान दीजिएगा कि किसी त्रिभुज के दो भुजा बराबर हो तो उसके सामने का कोण बराबर होगा। इसका मतलब जब AC और BC बराबर, तो AC के सामने कोण B है और BC के सामने कोण A है, तो ये और ये बराबर होगा और ये पूर्व हो गया, सिद्ध हो गया। हाँ हाँ ये क्वेश्चन हो गया, अभी से मिटा दे। सात नंबर क्वेश्चन देखा जाए तो 7 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, पहले 7 नंबर क्वेश्चन में हल लिखेंगे और हल के बाद क्या कह रहा है, कॉट कॉट थीटा बराबर 7/8। अब जानते हैं P बराबर 8 है, B बराबर 7 है, H निकालना है। फॉर्मूला लिखिएगा H स्क्वायर बराबर P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, क्योंकि कर दीजिए यहाँ पे। अब ये फॉर्मूला के हिसाब से आप एच स्क्वायर बराबर क्या होगा, P के मान 8, 8 का स्क्वायर, B का मान 7, 7 का स्क्वायर, H स्क्वायर बराबर क्या होगा 4, मतलब 64, 7 का स्क्वायर 49। H स्क्वायर बराबर जोड़िएगा तो 113 आएगा, दोनों की तरफ रूट कर दीजिए। H बराबर कितना होगा, √100। बस इतना ही होगा। इसमें से एक क्वेश्चन, दूसरा नंबर क्वेश्चन यहीं पर सोल्व कर लेते हैं। लिखा है कॉट स्क्वायर थीटा। देखिए कॉट का मान कितना दिया है, 7, तो 7/8 का स्क्वायर कर लीजिए, कितना हो जाएगा, यानी 49/64। 2 नंबर तो यहीं पर सोल्व हो गया, बच गया 1 नंबर। 1 नंबर को भी सोल्व करेंगे। अगर आपको एक फार्मूला यहाँ बताते हैं, A + B A - B, अगर फार्मूला आपको पता है तो अब जानिए क्या होता है कि A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। अगर A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर दिया रहा, तो देखिए अगर इतना दिया रहे तो हम ये ऐसे लिख सकते हैं, अगर इतना दिया रहे हम A + B A - B करके लिखते हैं। तो कृपया आप थोड़ा देखिए इस फॉर्मूला में, यानी 1 + साइन थीटा और फिर 1 - साइन थीटा, तो क्या हम इसे 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा नहीं लिख सकते हैं? ऐसा लिखा सकता है कि नहीं लिखा सकता है? उसी तरह अगर देखा जाए, मिटा दें, नीचे है 1 + कॉस थीटा, उसके बाद 1 - कॉस थीटा, तो क्या देखिए ऐसा इस फॉर्मूला की बैठ रहा है, तो क्या लिख सकते हैं, यानी 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर, ऐसे नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। तो थोड़ा यहाँ यूज करेंगे तो ये क्वेश्चन छोटा हो जाएगा, एक बार बना के फिर मिटाना पड़ेगा, तो क्वेश्चन तो होगा, बनेगा ही। ठीक है, ये फार्मूला अगर आप, ये फार्मूला पर नहीं है, यही फार्मूला पे बनेगा। अगर कोई भी, अगर A + B और A - B के रूप में हो तो उसे क्या लिखेंगे, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। एग्जाम्पल में समझिएगा, जैसे 2x + y, फिर लिखा है 2x - y, तो देखिए सेम पैटर्न है, A x B y, फिर A 2x B तो y। तो हम इस पैटर्न के हिसाब से, यानी A का स्क्वायर का मतलब यानी 2x का स्क्वायर कर देंगे, माइनस B का स्क्वायर का मतलब B की जगह पद है y है,
वाई का स्क्वायर कर देंगे तो इसका 4x² माइनस वाई स्क्वायर। देखिए इसी तरह बनेगा, मतलब ये अपने एग्जाम्पल से समझाया है। तो ये फार्मूला आपको आना चाहिए, नीचे लिख देते हैं a प्लस बी ए माइनस बी क्या होगा, a² माइनस b²। और इसी फार्मूला को हम उसको तोड़ेंगे, ठीक है। ये फार्मूला समझ में आ गया थोड़ा। हम तो इस फॉर्म पहले लिखेंगे 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, तो बटा फिर नीचे 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। अब देखिए अगला स्टेप में हम क्या करेंगे, ये इस तरह लिखा सकता है साइन a² माइनस साइन स्क्वायर थीटा, नीचे वाला का a² माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ से भी एक मतलब एक फार्मूला और यूज करके हम बना सकते हैं। देखिए अगला बार में क्या हो जाएगा, एक का स्क्वायर एक हो जाएगा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, नीचे एक माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब आप इसको एक फार्मूला और, मगर फार्मूला को नहीं बताएंगे क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाइएगा। आगे का फार्मूला है वो, यह भी आगे का फार्मूला है। ऐसे डायरेक्ट बनाना था, मगर आपकी सहूलियत के लिए, छोटा करने के लिए इस फार्मूला के हिसाब से इसको यूज किए हैं। तो अब देखिए यहाँ से होगा क्या, ये मिटा देते हैं फार्मूला को। सबसे पहले आप एक दिया है तो एक लिख लीजिए, माइनस दिया है तो माइनस लिख दीजिए। साइन थीटा का मान कितना होगा, पी बटा क्या होगा, पी बटा एच। तो पी का मान कितना दिया 8, एच का मान कितना दिया है √113, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दीजिए, ठीक है, कुछ नहीं। नीचे उसी तरह एक माइनस है, कॉस का मान कितना दिया है बी बटा एच, तो बी का मान 7 है, 7 बटा √113 का स्क्वायर। फिर अगला बार में क्या कीजिएगा, एक तो रहेगा माइनस, ये 64 हो जाएगा और ये 113 हो जाएगा। उसी तरह नीचे एक हो जाएगा 7 का स्क्वायर 49 और 113। आगे एक स्टेप और बनाएंगे। अब आगे एक स्टेप और बनाएंगे तो देखिए इसके नीचे एक का नीचे एक है, मान के चलिए एक का नीचे, ठीक है। और 113, तो 113 माइनस 64, 113 माइनस 49, ये कट जाएगा, ऊपर बच जाएगा 113 में से 64 घटाइएगा तो कितना होगा, 49 होगा, ठीक। और नीचे 113 में से 49 घटाइएगा तो 64 आएगा, आंसर आता है। मिला लीजिएगा। क्लास एनसीईआरटी से आंसर आ रहा है कि नहीं कमेंट में भी बता दीजिएगा। अगर नहीं आए तो कमेंट में कमेंट कीजिएगा तो वहाँ सुधार किया जाएगा। इसे आंसर इतना ही है, आंसर आ गया है, ठीक है। अब आपका बच गया 8 नंबर क्वेश्चन, इसके उतारिए तब 8 नंबर क्वेश्चन बनाएंगे। हमें उम्मीद है कि आप लोग उतार लिए होंगे। अब हम इसे मिटा देते हैं।
यहाँ 2 नंबर बनाए हैं, यहाँ 1 नंबर बनाया है। आठ नंबर क्वेश्चन लिखेंगे। 8 नंबर क्वेश्चन में क्या दिखा दिया है कि लिखा सीधे कवट ए बराबर क्या लिखा है 4। अब देखिए इधर दिया है तो हम क्या करेंगे, इसको तो हटाना पड़ेगा, 3 को दोनों तरफ 3 से भाग कर देंगे, ये कट जाएगा, बच जाएगा क्या, कवट ए बराबर कितना 4/3। और सबसे पहले यहाँ जो है कि आप सब में एक ही एंगल है, सब में ए है, तो आप इस तरह भी बना सकते हैं कि पी का मान कितना हो जाएगा, पी का मान कितना होगा, कॉट ए बराबर क्या होता है बी बाई पी होता है, तो यानी बी का मान 4 हो जाएगा, पी का मान 3 हो जाएगा, इसलिए बी होता है बी बाई पी। ठीक, तो बी 4 और पी ऐसे भी लिख सकते हैं, बी 4 और पी 3। तो एच निकालना होगा, फार्मूला लिखिएगा क्या, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। जब आप फार्मूला लिखिएगा तो एच का मान निकालने के लिए क्या कीजिएगा, पी का मान 3 दिया है, 3 का स्क्वायर, बी का मान 4 दिया है, 4 का स्क्वायर, एच स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ये 9 होगा, ये 16 होगा। ये आपको ये ये बताने की जरूरत नहीं पड़ेगा कि 3 का स्क्वायर 9 कैसे होता है। अगर आप 8 क्लास भी पढ़े हैं तो वहाँ भी उसमें वर्गमूल पढ़ना है, आपको पता होगा, इतना तो नॉर्मल सी बात है। देखिए एच स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, यह 25 हो जाएगा, कितना, अब दोनों तरफ रूट अंडर कर दीजिए, रूट स्क्वायर से रूट खत्म और 25 का 5 हो गया। अब यहाँ से क्वेश्चन है, 2 पार्ट में क्वेश्चन है, दोनों को सोल्व करना है। तो पहले हम एलएचएस वाला सोल्व करेंगे। ठीक, उसमें पहले देखिए क्या दिया है, tan, पहले tan ए का मान निकालिए, जो जो इसमें दिया है पहले उसका मान निकाल लीजिए। अगर tan दिया है तो tan ए का मान निकालिए, tan ए बराबर क्या होता है पी बाई बी, तो पी का मान कितना है 3, बी के बाद कितना है 4, ये खत्म, यानी 3/4 हो गया। अब उसके बाद इसमें कॉस और साइन भी दिया है, तो पहले साइन निकाल लीजिए, साइन ए बराबर क्या होता है, देखिए इधर लिखते हैं p/h। ठीक, यानी इसका मतलब p कितना है 3 है, h कितना आया है 5, इसका कोई जरूरत नहीं है। कॉस ए बराबर क्या होगा b/h, यानी b का मान कितना दिया है 4 और h का मान 5। ये जो ये निकाले ये समझ में आ रहा है, ये दिया नहीं, ये क्वेश्चन में है, अपनी सहूलियत के लिए ये टर्म जो दिया है, tan दिया है, कॉस दिया है, साइन दिया, सब में tan ए कॉस ए साइन ए है, तो अपने सहूलियत के लिए साइड में निकाल लेंगे, क्वेश्चन ज्यादा बड़ा नहीं होगा। अब क्वेश्चन में दिया है एलएचएस, एक बार एलएचएस पहले बनाएंगे, तो दिया है 1 माइनस tan स्क्वायर ए 1 प्लस tan स्क्वायर ए, ये साफ दिखाई दे रहा है ना, 1 माइनस tan स्क्वायर ए 1 प्लस tan स्क्वायर बी। अब होगा क्या, एक लाइन और यहाँ आगे लिखेंगे, 1 का 1 माइनस tan का मान कितना दिया 3/4, 3/4 का स्क्वायर कर दीजिए, नहीं दिख रहा है, बड़ा बड़ा लिखना पड़ेगा, चलिए बड़ा बड़ा, ये 1 होगा, ये माइनस 3/4 होगा, स्क्वायर होगा, ये 1 होगा प्लस 3/4 होगा, स्क्वायर होगा। ये लाइन यहाँ इसके सामने रहा, अब दिखाई दे रहा है। अब देखिए क्या होगा, फिर लाइन खींचेंगे, ये 1/1 माइनस 9/16 लिख सकते हैं, ये 1/1 प्लस 9/16। उसके बाद होगा क्या, एक 16 का लसा 16 होगा, नीचे एक 16 का 16, तो 16 माइनस 9, ये ऊपर घटाव बना लेंगे, नीचे बट्टा का जोड़ बना लेंगे, नीचे 16 प्लस 9, 16 से 16 कैंसिल हुआ, 16 में से 9 गया, कितना बचेगा
7 और नीचे कितने हो जाएगा 16 और 9 25 आंसर। अब इसको मिटाने के बाद इसका इधर मिटा दें, क्योंकि इसका अभी वो वाला पार्ट दिखाना है। यहाँ दिखा देते हैं, सबसे अच्छा रहेगा। देखिए इसको समीकरण 1 मान लीजिए। अब इसके बाद RHS दिखा दीजिए। RHS में क्या है, cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A। साफ दिखाई दे रहा है। अब होगा क्या कि cos का मान देखिए कितना है, 3/4/5। cos का कितना है मान, 4/5। 4/5 स्क्वायर है स्क्वायर माइनस साइन का मान कितना, 3/5। उसके बाद ये 16 होगा, ये 25 होगा, ये माइनस ये 9 होगा, ये 25 होगा। दोनों का लसक कितना आएगा, 25 25 का 25 होगा। 16 में से 9 घटाइए, 7/25 हो जाएगा। ये समीकरण 2। अब लिखिए समीकरण 1 एंड 2 से, यानी LHS बराबर RHS, क्योंकि इसका LHS जितना है इसका RHS में दोनों बराबर है। ये प्रूफ हो गया, सिद्ध हो गया। दिखाना था कितना दिया है, इतना दोनों को दिखाना था। अब इसे उतार लीजिए और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 को देखेंगे। 9 लास्ट क्वेश्चन है। इसे मिटा दें। एक्सरसाइज 8.1 है त्रिकोणमिति का। देखिए बोर्ड के एग्जाम में क्वेश्चन कम से कम 25 से 30 रहेगा, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव मिला के, मगर 20 नंबर का ही क्वेश्चन बनाना है इस चैप्टर से। हर टॉपिक को पढ़ाया जाएगा आपको। हाँ, अगर यूट्यूब पर आप वीडियो देख रहे हैं, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब भी, शेयर भी कर दीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। चैनल को थोड़ा शेयर वगैरह कर दीजिएगा, ठीक है। अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो, अगर टीचमेंट ऐप पे हमको फॉलो करते हैं, अगर देखना चाहते हैं लाइव क्लास फ्री, तो टीचमेंट पे हमारे हमसे इनरोल हो सकते हैं। मेरे क्लास इनरोल करके उस टाइम में आप लाइव भी देख सकते हैं, कमेंट करके कंफ्यूज को दूर भी कर सकते हैं। ऐसे पूरा प्रयास किए हैं कि आपको कंफ्यूज ना हो। मिटा दे रहे हैं। लास्ट क्वेश्चन 9 नंबर है और आप लास्ट क्वेश्चन 9 नंबर देख लीजिए। वीडियो पॉज करके आप उतार सकते हैं क्वेश्चन में। लास्ट क्वेश्चन अब वो इधर मिटाएंगे, क्योंकि लास्ट क्वेश्चन में थोड़ा जगह क्या चाहिए बनाने के लिए। ये सब भी मिटा देते हैं। बस लास्ट क्वेश्चन यहाँ रहेगा जो आपको दिख रहा है। और इस लास्ट क्वेश्चन में पहले त्रिभुज दिया है ABC, तो क्वेश्चन नंबर 9 है और त्रिभुज कितना है, त्रिभुज को बनाएंगे पहले। त्रिभुज क्या दिया है, बी कोण, बी यहाँ जब बी सम कोण कह देगा ना, तो यहाँ बी लिखेंगे, यानी 90। इसका मतलब ये ए होगा और ये सी होगा, ये बी होगा। अब कह रहा है कि tan
तो देखिए हम जानते हैं कि अगर ये कोण होगा तो ये लंब होगा, तो आप जानते हैं कि tan ए बराबर कितना दिया है, 1/√3। हम इस तरह एक इसका और भी मेथड है निकालने का, मगर इसके नेक्स्ट एक्सरसाइज में पढ़ना है। नहीं तो यहाँ से हम tan ए करते और इसको tan 30 डिग्री करते, tan से tan कैंसिल, ए बराबर कितना 30 डिग्री। तो आप जानते हैं कि कोण बी बराबर 90 डिग्री है। अगर कोण ए 30 डिग्री है, कितना है, कोण ए 30 डिग्री है तो कोण सी कितने हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। क्योंकि ये जब 90 है तो ये 30 है, टोटल 180 डिग्री होता है, तो इसमें से 90 निकल जाएगा, तो फिर बचेगा 90, 90 में से ये कितना है 30, तो बच जाएगा 60, तो 80 हो जाएगा और ये 30 डिग्री हो जाएगा। इस मेथड से भी बना सकते हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन 1 में जो है, मगर इसमें आपको मान याद होना चाहिए, और मान याद नहीं रहेगा, लेकिन नेक्स्ट वाला पार्ट में ये वैल्यू डाल के निकाला जाता है। तो यहाँ पे समझाएंगे तो आपको बहुत कम समझ में आएगा, इसलिए इसे मिटा देते हैं। ये जो ऐसे दिया है वैसे ही बनाया जाएगा। तो आप जानते हैं कि p का मान कितना 1 है, b का मान कितना है √3। ठीक, और हो गया, h निकालना होगा। h का फॉर्मूला लिखिएगा, h² बराबर, इसलिए p प्लस b²। h² बराबर p का मान 1 है, b का मान √3 का स्क्वायर है। ये समझ में आया। चलिए कोई बात, देखिए h का मान दिया नहीं है, निकालना है। p का मान कितना दिया, तो h नहीं दिया है, तो लिख देंगे एक दिया है तो 1 का स्क्वायर प्लस b√3 दिया है, इसका स्क्वायर कर देंगे। तो h² बराबर 1 प्लस 3, h² बराबर ये 4 होगा, दोनों ओर रूट कर देंगे, तो स्क्वायर से ये रूट खत्म होगा, h बराबर कितना हो जाएगा, 4 का 2 होता है। जब ये निकल गया, 1 नंबर क्वेश्चन कहेगा। अब देखिए इसमें थोड़ा सा लंबा कीजिएगा भी हो जाएगा, नहीं तो शॉर्ट एकदम क्वेश्चन में इसको बस सोल्व कर देंगे। साइन ए बिंदु का मतलब होता है गुना, cos सी प्लस cos ए गुने साइन सी, ऐसा दिया रहेगा। सोल्व करना चालू कीजिएगा तो साइन ए का मान कितना हो जाएगा, यानी ये जब ये न्यून कोण होगा तो क्या होगा, 1/, कितना होगा 2 होगा, गुने जब ये न्यून कोण होगा, तो जब ये न्यून कोण होगा, इसका 1 है, इसका √3 है, इसका 2 है, तो जब ये न्यून कोण होगा तो ये लंब होगा। ठीक, क्या होगा, ये न्यून कोण होगा तो ये लंब होता है, √3/2 हो जाएगा। जब ये न्यून कोण होगा तो ये लंब होगा, तो ये आधार होगा, तो √3/2 प्लस cos ए होगा तो 1/2 गुने साइन सी होगा तो 1/2। उसके बाद ये रूट रूट से खत्म, 3/4 प्लस 1/4, लसा 4 4 का लसा 4, 1 प्लस 1, 4/4 कट के एक आंसर आ जाएगा, कितना, एक आंसर आ जाएगा। अब 2 नंबर देखेंगे। 2 नंबर में लिखा है cos ए गुने cos सी माइनस साइन ए गुने साइन सी। अब इसका कोई जरूरत नहीं है, मिटा देते हैं। अब देखिए cos ए तो आधार ये होगा 1/2 गुने cos सी, तो आधार √3 होगा, साइन ए तो √3/2 गुने साइन सी 1/2, तो कितना हो जाएगा, √3/4 हो जाएगा। देखिए 1 और 1 में गुना तो √3 होगा, और 2 2 में गुना होगा तो 4 होगा, माइनस के माइनस, फिर 3 और 1 में गुना होगा तो √3 होगा, 2 2 में गुना होगा तो 4 होगा। अब देखिए ये 0 हो जाएगा। अब ये मिटा दें, थोड़ा
अब बात थोड़ा बता दिया, अगर आप मतलब ये क्लास डेली रखना चाहते हैं, जैसे टाइम मिलने पर ही वीडियो बना के अपलोड करते हैं, अगर डेली आप फ्री में पढ़ना चाहते हैं, मैथ पढ़ना चाहते हैं, मैथ 9th क्लास हो या 10th क्लास हो, दोनों क्लास के अगर मैथ पढ़ना चाहते हैं तो आप टीचमेंट ऐप टीच टीचमेंट जो है ऐप है, अपने मोबाइल में डाउनलोड कीजिएगा और क्लास आईडी होता है, क्लास आईडी उसमें डालिएगा तो हमसे ज्वाइन हो जाएगा। ये मेरा नंबर है 73 199 53 5316। हमसे 10th क्लास के जो मैथ है फ्री में आराम से पढ़ सकते हैं, चाहे 10th क्लास से कोई टॉपिक से डाउट हो तो आप क्वेश्चन भेज के व्हाट्सअप नंबर है उस पर आप उसका सॉल्यूशन या जवाब कुछ भी ले सकते हैं। 10th 9th क्लास से जुड़े हुए मुद्दे हो मैथ से, या कोई फार्मूला हो, या कोई लास्ट में जब एग्जाम 2 महीना रहेगा तो उस समय क्रैश कोर्स चलेगा ऑब्जेक्टिव खाली, और फार्मूला रिवाइज के बाद चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव। तो ठीक है, उतार लीजिए।